हेलो बच्चों, चैप्टर थर्ड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत बेसिक टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या होता है, इस वीडियो में अपन ये कवर करेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है और उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें अपन कवर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कहानी है। ओम्स लॉ में यूज होने वाली जो टर्म है, चाहे वो करंट हो चाहे वो पीडी हो, वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो भैया ओम्स लॉ की कहानी ये है, पहले कहानी सुनो कि ओम भैया पान की गुमटी पर बैठकर बढ़िया से पान लगा रहे थे। ठीक है, घर से फोन आया मैडम का, बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, दो बल्ब उड़ गए, दो पंखे उड़ गए मैंने फाल्ट हो गए। तो बोले क्या करना है? बोले लेके आओ, और क्या करना है? ओम भैया बड़े टेंशन में। अबे साला जब देखो जब बल्ब उड़ जाता है, फाल्ट हो जाता है, पंखा जल जाता है, क्या करे क्या। फिर ओम भैया को धीरे से दिमाग में आया कि साइड में जो या क्या बोलते ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ था थोड़ी देर पहले ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ था और इसी ट्रांसफार्मर का कनेक्शन उनके घर तक है, माने इसी ट्रांसफार्मर से उनके घर तक सप्लाई आती है। तो हम भैया ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो गड़बड़ है कि इस ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन है अपने घर तक। माने ये ट्रांसफार्मर में जब फॉल्ट होता है तब जाके अपने घर में फॉल्ट होता है। तब जाके ओम भैया ने पान की गुमटी पर बैठे हुए दिमाग लगाते हुए ओम्स लॉ लिख दिया। अरे बोला क्या कर रहे हो? बोला सही तो कह रहे हो, ओम्स लॉ लिख दिया। और क्या लिखा ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में बच्चों ये लिखा, कुछ याद नहीं करना है, इतना सा याद रखना है, पी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। अरे समझ में आया क्या? पीडी माने, पीडी को हमारी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जनरल में वोल्टेज। क्लियर है? तो हम भैया ने ऐसा बोला कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। क्या बोला? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, माने V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना? पीडी माने पता है ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कंडीशन बोल दी, क्या कंडीशन बोल दी? कंडीशन ये बोल दी कि वायर की, या यूं कह लो किसी उस मटेरियल की फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे ओम्स लॉ में? सर इतना सा? हाँ इतना ही तो है भैया। किसी वायर में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, माने जितना ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट आएगा, जितना कम वोल्टेज दोगे उतना कम करंट आएगा। बोले हाँ सर ये तो हमें पता है। अरे ये ओम भैया ने तो बोला है, करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आता है पीडी का क्या काम है? पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यू और इलेक्ट्रॉन यू इधर भागेंगे ना। क्लियर है? तो ध्यान रखना है चीजें। तो क्या ध्यान रखोगे? बस इतना सा, करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, वो काय पे डिपेंड करेगा? पीडी। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। चिड़िया उड़ेगी, चिड़िया उड़ेगी तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे? आर। आर क्या है रे? आर एक कांस्टेंट है रे। आर एक कांस्टेंट है जिसका नाम रख देंगे विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। टेंथ में सुना होगा, सुना होगा। अब क्या आर की वैल्यू निकालेंगे? आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। और रेसिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम भैया के नाम पे उनको सम्मान देने के लिए ओम लिख देंगे। क्लियर है? तो इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या ध्यान रखना है? पीडी प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर? और अगर ग्राफ खींचेंगे तो यूं यूं लाइन खींच देना रहे, स्ट्रेट लाइन, माने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? करंट। सिंपल है, कंडक्टर में अप्लाई होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो ओम्स लॉ तो क्लियर है ना? कुछ भी याद नहीं रखना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है? इतना चलते चलते याद रख लेना। अब बात करते हैं कि ये क्या कहानी है। क्या क्या सर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता ही जाएगा क्या? एक लिमिट है ना। हाँ ये लिमिट है भैया। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई की रेसिस्टेंस क्या होता है और उसके फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, अब रेसिस्टेंस पे चर्चा करेंगे। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस माने रुकावट। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई रुकावट डालने वाला है, डालने वाली होगी। उसी तरीके से रुकावट माने अपोजिशन।
अपोजिशन ऑफर्ड बाय, कौन रुकावट डाल रहा है? ऑफर्ड बाय कंडक्टर, और किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में, उसी को बोलेंगे आर। आर माने रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? करंट फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसी रुकावट को बोलेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है सर, रुकावट क्यों आ रही है? अच्छा ऐसा जानना चाहिए, ये समझ में आया? अपोजिशन माने रुकावट कौन डाल रहा है किसके रास्ते में? कंडक्टर के रास्ते में, सॉरी करंट के रास्ते में। कौन ऑपरेट कर रहा है? कंडक्टर। अब रुकावट आ क्यों रही है उसको समझो। एक्चुअल में ये वायर है, वायर में आवारा इलेक्ट्रॉन है, आवारा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, माना हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं मंडेगी, तो इलेक्ट्रॉन यूं दौड़ेंगे। तो बच्चों वायर में इलेक्ट्रॉन के अलावा आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इधर आने की कोशिश करेंगे तो ये आयन से टकराएंगे, टकराएंगे, इनके बीच में कोलिजन होगा, टकराहट होगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी मेन स्पीड जिससे वो दौड़ना चाहते हैं नहीं दौड़ पाएंगे। उसी रुकावट को क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। जब जीवन में तुम आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी कहीं ना कहीं तरीके से समस्या आएगी, वो तुम्हारे लाइफ का रेसिस्टेंस रहेगा। और ये तुम हो भी तो आवारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आवारा इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट डालता है कंडक्टर, कंडक्टर माने वही वायर, और उस वायर में क्यों रुकावट होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा आयंस भी होते हैं। और भैया बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर दिमाग लगाएगा, माने अगर दिमाग है तो दिमाग लगाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ भग रहे हैं और दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रे रिपल्सन फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। हैंग मार गए ना तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, इतना सा अगर बस की नहीं है, इतना सा कि करंट के रास्ते की रुकावट को ही क्या बोल देंगे? रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। आर से फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर वी अपॉन आई, ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम। अब बात करते हैं बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला। अभी एक वीडियो पढ़ा है डायमेंशन फॉर्मूला का, उसको देखो सीखो, जिनको नहीं आता और जिनको आता है वो उधर ध्यान दो। V इक्वल टू क्या पढ़ा? आई आर, हाँ, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए पहले V का बनाओ। अरे किसका बनाओगे रे? पहले V का बनाओगे। तो V का डायमेंशन फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, W अपॉन Q। अरे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। W माने वर्क और Q नॉट माने चार्ज या टेस्ट चार्ज, जो कहना चाहूँ वहां पर। तो ये हो जाएगा वर्क का 11th से ध्यान रखना पड़ेगा कि सर आता है और बनाना सिखा भी दिए हैं 80। बेटा बनाना सीख लो, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। वीडियो इसलिए पहले बना दिए डायमेंशन फॉर्मूले के। तो क्या बनेगा? ml2t - 3a - 1। अरे d की पावर 1 -1 -3 और a -1। तो ये तो बना कक्कू तुम्हारे v का। अब तुम्हें काय का बनाना है? r का बनाना है। ले भैया v का बन गया, हाँ बन गया भैया, ml2t - 3a - 1। ठीक है, और करंट का क्या हो जाएगा? ए। सर हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। अरे वीडियो पढ़ा है, जाके देख ले, समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चा। समझ में आ गया? यार का बन गया। प्रोसेस से ध्यान रखना, रटोगे तो क्या रटोगे रे, उससे अच्छा 10-15 मिनट खर्च कर लो, बन जाएगा। पहले v का बना लो W अपॉन Q से। W का ml2t - 2 होता है, चार्ज का 80 होता है, बनाना सिखाए हैं तो ये बन जाएगा। और R का बनाना है तो R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो V का रख दो, और करंट का तो पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है, A हो जाएगा, और ये A ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज बच्चा जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है? सर आप तो सब बोलते हो पूछा जाता है, भैया जो पढ़ा रहे हैं सब पूछा जाता है, अभी उतना पढ़ा ही नहीं रहे, अभी ज्यादा पढ़ा ही नहीं रहे हैं, अभी तो उतना ही पढ़ा रहे हैं जो पूछा जाता है, वो भी पढ़ाएंगे जो नहीं पूछा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस माने वायर के अंदर करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट किन किन चीजों पर निर्भर करती है? रेसिस्टेंस क्या? रुकावट स्पीड ब्रेकर है रे, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो क्या सर, तो क्या डायरेक्ट लिख दें? ये लो भैया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल माने, अरे एल माने वायर की लेंथ,
लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, मैंने अब तो पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे रे तुम कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने जितना लंबा वायर उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एज वी इंक्रीज द लेंथ रेसिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। दूसरा आ जाएगा, सर ऐसा होता क्यों है वो भी समझा देंगे जब तुम बड़े हो जाओगे, कि हम तो हो गए बड़े हैं। ए माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। सर ये तो हमें पता है ना, अगर आपने डिवाइड में लिखा है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। अच्छा, इसीलिए कूलर फ्रिज इनमें जो वायर इस्तेमाल होते हैं, केबल जो अपन बोर्ड में लगाते हैं वो मोटी होती है और लट्टू टांगने वाली पतली होती है। माने मोटा वायर रेसिस्टेंस कम, माने करंट ज्यादा, पतला वायर समझना थिन वायर माने रेसिस्टेंस ज्यादा करंट कम। सर कुछ कुछ तो समझ में आने लगी चीजें, अरे कुछ कुछ नहीं पूरा कुछ समझ में आ जाएगा रे। तीसरा पॉइंट, सर तीसरा पॉइंट क्या ये समझ में आया भाई? लेंथ बढ़ाएंगे वायर की, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, वायर को मोटा कर दो मैंने एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है रे? बताओ भैया, तुम भी तो बताओ। अच्छा, टेम्परेचर लिख दें। टेम्परेचर, सर इसका क्या होगा? कुछ नहीं रे, टी बढ़ेगा आर बढ़ेगा, माने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काहे की बात कर रहे हैं अभी अपन? कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा उसकी भी कहानी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन तेज गति से भागने की कोशिश करेंगे तो टकराएंगे, तो तेज टकराएंगे माने कोलिजन होगा और उसकी वजह से रुकावट उनके रास्ते की बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। इसमें बच्चों एक पॉइंट आता है जो तुम्हारे बस का शायद अभी नहीं होगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना? क्या रिलैक्सेशन टाइम, माने जीवन में कितना रिलैक्स हो पाए, ये छूटी वो जीवन में आएगी। तो जब तक ये थी जब तक भी परेशान थे, जब वो आएगी तब भी परेशान रहोगे, और उसके बीच में तुम्हारी जिंदगी आसानी से कटेगी रे, लेकिन तुम्हें एहसास ये सब बाद में होगा। उसी टाइम को क्या बोलते हो? रिलैक्सेशन टाइम। और एक और समझ लो पॉइंट, एक और पॉइंट कौन सा है रे? एक और पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। सर सबका नेचर अलग अलग है ना, हाँ ना, सबका नेचर अलग अलग है भैया। अरे सबकी किसकी बात कर रहे हैं सर? हमारा जो पंखा भरवाते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलता है और आपकी कोचिंग का पंखा बहुत तेज चलता है। अरे बच्चा, जब हम उसमें मोटर वाइंडिंग करवाते हैं हम बोल देते हैं 50 रुपए ज्यादा ले भैया, कॉपर वायर भर दे। क्लियर है? और तुम लोग बोलते हो 50 रुपए कम देंगे, तो वो भर देता है एल्युमिनियम वायर। तो क्या अंतर है? तार तो तार होता है। अरे बेटा, तार तार में अंतर है, कॉपर वायर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? माने इसका जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है, और जो एल्युमिनियम वायर है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस कॉपर के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। वैसे तो कम होता है कॉपर से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या ध्यान रखना है? अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। क्लियर है? अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल में किस पे डिपेंड करता है? उसके पास कितने हमारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इस लेक्चर में क्या समझ में आया? ये ओम्स लॉ याद है, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, माने वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक लिमिट है, वो लिमिट R आ जाएगी। R माने रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। टेक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस समझ में आ गए? लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम होगा, मतलब ये डायरेक्टली और ये इनवर्सली। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एक फंडा आएगा रिलैक्सेशन टाइम का, कभी इन डेप्थ पढ़ाएंगे तब और समझाएंगे। अभी तुम इतना इतना तो सीखो रहे, ठीक है? बताते जाना कि हमें समझ में आ रहा है तो और डेप्थ चले जाएंगे, हमारा क्या है। और लास्ट पॉइंट क्या है? नेचर। अलग अलग मटेरियल का, मतलब अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है, और नेचर में क्या देखना? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो थोड़ा सपोर्ट करते भी चलो और पढ़ते भी चलो, और चीजों को सीक्वेंसली फॉलो करो। ठीक है? थैंक यू।